जी आइए एसएचओ साहब प्लीज। एसएचओ साहब ये हैं मानूर की अम्मी। मेरी बेटी का कुछ पता चला? जी वो भी पता चल जाएगा। आप प्लीज तशरीफ रखिए। आइए 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 प्लीज बैठिए। बैठिए प्लीज। सब ठीक तो है ना? सब ठीक हो जाएगा। पहले आप मेरे चंद सवालों के जवाब दें। आप परेशान मत हो, जो सवाल ये कर रहे हैं आप उनका जवाब देते हैं। आपकी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जाहिर है उसके बहुत सारे दोस्त भी होंगे। दोस्त? नहीं, उसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी, तानिया, और उसका कोई दोस्त नहीं था। तानिया? ये तानिया कौन? कहाँ रहती है और कोई फोन नंबर है उसका? नहीं, वो कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ है, मुझे नहीं मालूम, और ना ही उसका फोन नंबर। मैं तो बस उसके नाम से ही वाकिफ। अच्छा ये बताइए कि महानूर का कोई बॉयफ्रेंड है? आप एक बार फिर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। देखिए मियां, जवान लड़की के मामले में कोई लिमिट नहीं होती। आप बताइए, उसका कोई बॉयफ्रेंड था? मैंने कहा ना कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। खुदा के लिए मेरी बेटी को जल्दी से ढूंढे, वो बहुत मुश्किल में होगी। हर माँ यही कहती है कि मेरी औलाद ऐसी नहीं है, लेकिन सच्चाई जब सामने आती है तो उसका मान रेजा रेजा हो जाता है। आप ये सवाल जवाब में ही वक्त गुजार देंगे या कोई कार्रवाई भी करेंगे? प्लीज फॉर गॉड सेक। अच्छा आप ये बताइए कि आपको किसी पे शक है? जी। किस पे? अपने भाई पर। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती मेरी बेटी की शादी अपने एक आवारा दोस्त के साथ करवाना चाहता था। उसी से बचाने के लिए उसे मैंने यहाँ भेजा। देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरी बेटी को जल्दी से ढूंढे, वरना वो लोग उसे जान से मार देंगे। मेरी बेटी को जल्दी से ढूंढे। आसिया जी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसे कीजिए कि अपने भाई की डिटेल्स जो है वो मेरे हवलदार को लिखवा दीजिए। इंशाल्लाह हम मानूर को बहुत जल्द ढूंढ निकलेंगे।
आप जरा मेरे साथ आइए प्लीज। जी आसिया जी आप मत प्लीज देखिए, खुदा ने चाहा तो मानूर खरीद से घर वापस आ जाएंगे। मेरी बेटी की हिफाजत को दोबारा वाली। तुम्हें भी यही लग रहा है ना कि मैंने मानूर के साथ कुछ किया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारी खातिर उसकी माँ से माफी मांगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी दी, और तुम अब भी मुझ पे शक कर रहे हो। मुझे ये सोच के अफसोस हो रहा है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद मैं तुम्हारा ट्रस्ट नहीं जीत पा रही ज़ैन। I'm sorry महविश। Honestly, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं कैसे हैंडल करूं ये सब कुछ। ये एहसास मुझे चैन नहीं लेने दे रहा कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हम उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। महविश, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। ज़ैन, उसे कुछ नहीं होना चाहिए महविश। ज़ैन, उसे कुछ नहीं होगा। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? वो मिल जाएगी, देखना तुमको मिल जाएगी। अच्छी बातें सोचो। आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग विल बी ऑलराइट ज़ैन। थैंक्स। It's okay. ज़ैन, आंटी बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। महविश, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। आ जाओ, इकट्ठे खाना खाते हैं। महविश प्लीज। प्लीज। बहुत अच्छा खाना बना है, यू लव इट। प्लीज। हेलो, क्या? अच्छा, ओके, मैं भी पहुंच रहा हूं। ज़ैन, क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? महानूर की लोकेशन ट्रेस हो गई है। पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी। अब मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम्हारा जाना वहां मुनासिब नहीं है। बस दुआ करो, जो लोकेशन मिली है ना, महानूर वहीं पे हो। हाँ, वो मिल जाएगी, आई एम श्योर। तुम बस अपना ख्याल रखना। बी सेफ, ड्राइव सेफ।
फौरी इस घर की तलाशी लो। कोई भी सुराग जो है वो खाली नहीं जाना चाहिए। देखिए, उसका मोबाइल जो है वो आखिरी लोकेशन यही दे रहा था बंद होने से पहले। सर हर जगह तलाश कर दिया, वो कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे नहीं मिली? मैं खुद देखता हूं। जैन, महानूर, आप ही ने कहा था ना कि आखिरी लोकेशन यहाँ की ट्रेस हुई थी। कहाँ है फिर वो? देखिए, आप मेरे साथ यहाँ पे आए हैं, मेरा मकसद था आपको यहाँ पे लाने का कि अपनी आंखों से आप देखें। अब यहाँ पे लड़की नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोग अपना काम ठीक तरह से कर ही नहीं रहे। कल की पूरी रात गुजार के, आज का पूरा दिन गुजार के आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि वो नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। जितना ये केस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही मेरे लिए। आप बात को समझने की कोशिश करें। मुझे नजर आ रहा है कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं। आप तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये केस किसी तरह खत्म हो जाए। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं। महानूर मिलती है या नहीं मिलती, इससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपसे नहीं होगा, खुद ही देख लूंगा। देखिए, ये खामखा में इंस्पेक्टर साहब, सर तो काफी स्ट्रेस्ड आउट है, इसलिए पैनिक कर रहा है। आप परेशान मत हो, मैं संभालता हूँ उसे। सर क्या लगता है, क्या मामला? ये मामला मुझे आशिकी का लग रहा है। खैर, देखते हैं। आओ। कभी कभार ये संगजली बहुत जरूरी होती है, इंसान को बड़े नुकसान से बचा लेती है। अच्छा इंसान जब बुरे वक्त में मिलता है ना, उसकी अच्छाई भी बुराई लगने लगती है।